नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है रोने का अधिकार। मोहन बाबू किसी विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर थे। आजकल वे अपनी इकलौती बहन गौरी की शादी की तैयारी बड़े जोरों से कर रहे थे। शादी की तैयारी जोरों पर थी। हलवाई मिठाई बना रहे थे। शादी से एक दिन पहले उनकी माँ ने कहा, बेटा बारातियों की दावत के लिए ताज़ा तरकारी अभी तक नहीं आई। मोहन बाबू ने कहा, ठीक है माँ, और वो स्कूटी लेकर सब्जी मंडी की ओर निकल पड़े। सब्जी मंडी में पहुंचकर मोहन बाबू सब्जी वालों से भाव तोल करने लगे। अचानक उनकी निगाह एक बुढ़िया पर पड़ी जो घुटनों में अपना सिर रखकर रो रही थी और उसके साथ 2-3 सब्जियों की टोकरी रखी हुई थी। मोहन ने बुढ़िया के पास जाकर पूछा, अम्मा क्यों रोती हो? क्या बात है, सब्जी नहीं बिकी? तभी एक सब्जी वाला बोला, अरे बुढ़िया क्यों रोती है? क्यों ग्राहकों का दिमाग खराब करती है? दूसरा सब्जी वाला बोला, अरे भैया बुढ़िया बड़ी बेशर्म है। बेटे को मरे हुए 2 दिन ना हुए और सब्जी का टोकरा लेकर मंडी में आ बैठी है। इसके पेट में पैसों की बड़ी आग है। मोहन बाबू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने दोनों सब्जी वालों को झड़क दिया। बुढ़िया के पास खड़ी हुई एक सब्जी वाली बोली, बाबू अम्मा रोए नहीं तो क्या करे, बेचारी के भाग्य ही फूट गए। 3 बरस पहले इसकी बहू दूसरे बच्चे को जन्म देते चल बसी। दोनों बच्चों को बुढ़िया ने जैसे तैसे पाला। परसों इसके बेटे को भी खेत से सब्जी तोड़ते समय सांप डस गया। विधवा बुढ़िया के पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी से माँ बेटे सब्जी पैदा करके घर का गुजारा करते थे। घर में जो कुछ था वो बेटे के दाह संस्कार और पंडित को दान पुण्य में चला गया। कल दोनों बच्चे भूख से बिलख रहे थे, इसलिए बुढ़िया दिल पर पत्थर रखकर आज सब्जी बेचने चली आई। मोहन बाबू सोचने लगे कि गरीबी में इंसान को क्या रोने का अधिकार भी नहीं। उनकी आंखें नम हो आईं। उन्होंने अम्मा की 500 रुपये देते हुए उसकी सारी तरकारी खरीद ली। अम्मा मोहन बाबू को आशीर्वाद देते हुए अपनी लकड़ी और थैला उठाकर वहाँ से घर की ओर चल दी। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।